नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आधुनिक भारत में किसान आंदोलन पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत सभी किसान आंदोलन जो मुख्य रूप से हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि नील विद्रोह, चंपारण विद्रोह, खेड़ा विद्रोह, बारदोली विद्रोह, मोपला विद्रोह, पाबना विद्रोह, तेभागा विद्रोह, एका आंदोलन, सन्यासी विद्रोह और दक्कन विद्रोह। ठीक है, और सभी महत्वपूर्ण तथ्य एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नील विद्रोह की अगर बात करें तो बंगाल के किसानों के द्वारा 1859 में ये नील विद्रोह जो है किया गया था। किसके द्वारा? बंगाल के किसानों के द्वारा। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था। किन्होंने? यूरोपीय बागान मालिकों ने। नील की खेती से किसान जो है वो असंतुष्ट थे, क्योंकि नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई थी, पहली बात। दूसरी, नील लाभदायक नहीं था। तीसरा, अगर नील की खेती की जाती थी तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती थी। ठीक है, तो ये तीन मुख्य रूप से कारण थे। और ये जो नील विद्रोह है 1859 से 1862 तक चला था। व्यापारियों और बिचौलियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बंगाल में नील की खेती न करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया गया। बंगाली पत्रकार हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियट में बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया। तो याद रखिएगा, द हिंदू पैट्रियट के जो पत्रकार थे वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी, और उन्होंने बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया। बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया। यह पहली बार वर्ष 1860 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बंगाली लेखक और नाटककार कौन थे? दीनबंधु मित्र, और उनका नाटक था नील दर्पण, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था उसका मार्मिक चित्रण किया गया, और पहली बार ये 1860 में प्रकाशित हुआ। उनके नाटक ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के बीच आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नील विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। याद रखिएगा, नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। सरकार ने एक नील आयोग नियुक्त किया और नवंबर 1860 में एक आदेश जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि रैयतों को नील की खेती के लिए मजबूर करना अवैध था। ठीक है, जो किसान थे उनको नील की खेती के लिए मजबूर करना क्या था? अवैध था। और नील आयोग जो था उसने आदेश कब जारी किया था? नवंबर 1860 में। ये किसानों की जीत का प्रतीक था। फिर आता है पाबना आंदोलन, 1870 से 1880 तक चला, 1870 से 1880 तक। पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदार गरीब किसानों से अक्सर बढ़ाए गए लगान और भूमि करों को जबरदस्ती वसूलते थे। वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर अधिभोग के अधिकार से भी रोका गया। याद रखिएगा, पूर्वी बंगाल में हुआ था पाबना आंदोलन। वर्ष 1859 में अधिनियम जो है पारित किया गया, जिसमें भूमि पर अधिभोग के अधिकार से भी किसानों को रोका गया। मई 1873 में पूर्वी बंगाल के पाबना जिले में कृषि लीग का गठन किया गया। कब किया गया पाबना जिले में कृषि लीग का गठन? 1873 में। इनके द्वारा हड़तालें आयोजित की गई, धन जुटाया गया, जिससे संघर्ष पूरे पूर्वी बंगाल के अन्य जिलों में फैल गया। ये आंदोलन मुख्यतः कानूनी लड़ाई थी, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। पाबना विद्रोह का नेतृत्व किया था ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस। ठीक है, तो याद रखिएगा, पाबना जो आंदोलन है उसका जो नेतृत्व है वो किया था ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने। ये लड़ाई तब तक जारी रही जब सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा अधिभोग अधिकारों में वृद्धि कर दी, तब ये जाके खत्म हुआ आंदोलन। ठीक है, जब बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है लगाया गया। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन, 1946 से 1947 तक चला।
बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन का नेतृत्व दमनकारी जमींदारों के खिलाफ बटाईदारों ने किया था। बटाईदार कौन होते थे? जमींदार जिनको अपनी जमीनें जो है दे देते थे खेती के लिए। सारा जो काम है वो बटाईदार यानी कि किसान करते थे। और जब खेती जो है जैसे कि अनाज वगैरह आ जाता था खेती में, तब जमींदार जो है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो किसानों को देते थे, बाकी आप रख लेते थे। तो ये था तेभागा आंदोलन में बटाईदार जो है उनके साथ किया गया दमनकारी जो है आंदोलन था। 1946-47 में किसान सभा CPI का किसान मोर्चा द्वारा निम्नलिखित मांगों के साथ आंदोलन शुरू किया गया। फसल के आधे से 1/3 यानी कि तेभागा में जमींदारों की हिस्सेदारी में कमी। ठीक है, फसल के आधे से 1/3 में जमींदारों की हिस्सेदारी में कमी की जाएगी। जमींदारों को हिस्सेदारी सौंपने से पहले उपज बटाईदारों के गोदामों में संग्रहित की जानी चाहिए। पहले सीधा ही जमींदार ले जाते थे, अब क्या है, जितनी भी उपज होगी सबसे पहले बटाईदार जो किसान होंगे उनके गोदामों में ये संग्रहित की जानी चाहिए। ये था आपके तेभागा आंदोलन। उसके बाद दक्कन आंदोलन या दक्कन विद्रोह जो है वो 1875 में हुआ। दक्कन के किसान जो है विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की ज्यादतियों के खिलाफ ये मुख्य रूप से आंदोलन था। ठीक है, मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की ज्यादतियों के खिलाफ। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा। वर्ष 1867 में भू राजस्व में भी 50% की वृद्धि कर दी गई। सामाजिक बहिष्कार। वर्ष 1874 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, रैयतों को जो है बहुत सारा कर देना पड़ता था। भू राजस्व में भी 1867 में 50% की वृद्धि कर दी गई थी। तो वर्ष 1874 में क्या हुआ, रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया। उन्होंने साहूकारों की दुकानों से सामान खरीदने, खेती में खेती करने से इनकार कर दिया। नाइयों, धोबी, मोची ने भी उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया। ये सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा के गांवों में तेजी से फैल गया और साहूकारों के घरों और दुकानों पर हमलों के साथ कृषि विद्रोहों में बदल गया। सरकार आंदोलनों को दबाने में सफल रही। सुलह के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो एक्ट है वो पारित किया गया। ठीक है, फिर आता है चंपारण सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए, बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें अपनी जमीन के कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाने और बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की। उन्होंने चंपारण छोड़ने के जिला अधिकारी के आदेश की भी अवहेलना की। सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति नियुक्त की जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। चंपारण कृषि अधिनियम एक्ट जो है उसने काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया। आगे है खेड़ा सत्याग्रह। ये हुआ था जस्ट उसके बाद 1918 में इस सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें जो हैं वो नष्ट हो गई, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया और इसके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया। भाई जो जितना भी भू राजस्व है वो देना ही पड़ेगा। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें। यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला। अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। ये था खेड़ा सत्याग्रह 1918 का। फिर है बारदोली सत्याग्रह 1928। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली जिले में भू राजस्व में 30% की वृद्धि करने के कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के बारदोली जिले में। बारदोली में एक महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो कहाँ पर, किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? बारदोली सत्याग्रह में। बड़े पैमाने पर मवेशियों और जमीन की कुर्की द्वारा आंदोलन को दबाने
के अंग्रेजों के असफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति की नियुक्ति हुई। जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वृद्धि जो है वो अनुचित है और कर वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया गया। पहले मांगा था 30%, अब 6.03 पर जो है इसको समाप्त किया गया। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। ये यहाँ मालाबार विद्रोह, ठीक है, ये 1921 में हुआ था। मुस्लिम काश्तकारों द्वारा मालाबार क्षेत्र में शुरू किया गया था। मुस्लिम काश्तकारों की शिकायत थी कि उनसे उच्च किराया, नवीनीकरण शुल्क और अन्य दमनकारी कर की वसूली की जाती है। इसके अलावा मुस्लिम काश्तकार अधिकांश हिंदू जमींदार के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। वर्ष 1921 में मोपला आंदोलन का विलय खिलाफत आंदोलन में हो गया। मोपला विद्रोह 1921। इस आंदोलन के मुख्य नेता थे अली मुसलियार, चर्चित थे। मोपला विद्रोह को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार इस विद्रोह को मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के प्रति सांप्रदायिक विद्रोह मानते हैं, तो कई इसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन मानते हैं, और वहीं कुछ इतिहासकार इसे हिंदू जमींदारों की जातियों के खिलाफ एक किसान आंदोलन मानते हैं। मोपला आंदोलन सरकार विरोधी और जमींदार विरोधी आंदोलन ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। सांप्रदायिकता ने मोपला को खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया। दिसंबर 1921 तक आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। एक आंदोलन 1921 में हुआ और अवध क्षेत्र में शुरू हुआ। इस आंदोलन का शुरुआती जोर कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने दिया था। उच्च किराया आंदोलन का मुख्य कारण था, जो अन्य क्षेत्रों में दर्ज किराए के 50% से अधिक था। ठीक है, उच्च किराया आंदोलन जो है इसका मुख्य कारण था, किराया ज़्यादा लिया जाता था अवध क्षेत्र में। जब मदारी पासी को नेतृत्व दिया गया तो वे अहिंसा को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। इससे आंदोलन का राष्ट्रवादी वर्ग से संपर्क टूट गया और ये धीरे धीरे 1922 में समाप्त हो गया। तो एक आंदोलन 1921 में हुआ, अवध में हुआ। 50% से अधिक जो है उच्च किराया आंदोलन इसका मुख्य कारण था। तो आज की क्लास में इतना ही, और सभी किसान आंदोलन हमने पढ़ लिए हैं। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।